हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से फेस्टिवल को भी इंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरे यहाँ तो 20 को दिवाली सेलिब्रेट कर ली। आपके यहाँ कब की है? इस बार 2 दिन की दिवाली है, 20 एंड 21 की। कई जगह मैंने ज़्यादातर तो देखा है कि 20 को ही सेलिब्रेट कर ली, बाकी कई कई जगह यहाँ तक कि मेरे ससुराल में भी 21 को ही है। एंड आज 21 ही है और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई है बिकॉज़ दिवाली की मिठाई वगैरह और थोड़ी सी भागा दौड़ी हो ही जाती है, काम भी एक्स्ट्रा बढ़ जाते कर जाते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी और मैं खुद फॉलो कर रही हूँ तब जाके आप लोगों को बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बोल रही हूँ, मैं नहीं। बाकी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे बहुत सारे काम रहते करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट फिर भी हमें सबसे पहले हमारे मन में, हमारे माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि हमारा गोल पर सबसे पहले फोकस, बाकी चीज़ें सब बाद में। हम कितने ही फेस्टिवल पे खुश हो जाते, खुश होना चाहिए यार, साल में एक बार आता है। बट फिर भी वो चंद मिनटों की खुशी होती है, उसके बाद में फिर माइंड में वही सारी चीज़ें आती है कि पता नहीं इस बार क्या होगा क्या नहीं। काश इस बार हो जाए। तो हमें ये है ना, काश है ये, इस काश को काश नहीं रहने देना है और किसी भी कंडीशन में इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो कोशिश करना। बहुत सारे काम आते हैं फेस्टिवल में, बहुत सारे काम हो जाते हैं, कहीं इधर उधर आना जाना भी हो जाता है, घर पे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, मार्केट, छोटे मोटे से बहुत सारे काम मैं जानती हूँ। बट फिर भी कैसे भी करके अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपन को टाइम निकालना ही निकालना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई ही होनी चाहिए। और जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती, तब तक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टडी ही होनी चाहिए। गेस्ट वगैरह आते करते वो भी ऊपरी मन से बोल के तो चले जाते, फिर जाते जाते यही कि इस बार भी नहीं हुआ क्या तेरा, तो उस बार इतना ज़्यादा ऐसा होता ना कि कई फ़ोन करके आशीर्वाद देने या हाल चाल पूछने के बजाय यही पूछते कि अभी ये रिजल्ट आया था, अभी भी शायद कल ही या पता नहीं 4th ग्रेड का भी रिजल्ट आया, तो मुझे, मैंने तो नहीं दिया था हालांकि, बट मैं मतलब ये है ना, आरपीएस किसने करवाया था, आरएसएसबी या किसने करवाया था मुझे नहीं पता है। इनको भी कहना चाहते कि यार कम से कम फेस्टिवल के बाद तो देते, जिन बच्चों ने पूरी जी जान से मेहनत की होगी, अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको कितना ज़्यादा ऐसे होता है। बट चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा। 4th ग्रेड में नहीं तो जिसका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं तो फिर आगे की तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। बट ये है, हाँ, मैं मेरे कहने का मेन मतलब ये है कि रेगुलरिटी बनाए रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार रेगुलरिटी टूट जाती है ना, उसके बाद में वापस पटरी पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कैसे भी करके कम से कम 2 या 3 घंटे तो पढ़ाई को देने ही देने हैं। मैं भी कुछ क्योंकि दिन से प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, दिवाली की शॉपिंग, साफ सफाई और बहुत सारे काम वगैरह। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन में तो मुझे मुश्किल से 1.5-2 घंटे मिल पाते हैं, बट मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। थोड़ा सा कष्ट तो देना ही पड़ेगा। तो 4 से मैं 6, 6:30 बजे तक पढ़ लेती हूँ, और दिन में अगर नहीं भी टाइम मिलता तो कोई बात नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं होता है। तो कष्ट तो, थोड़ा सा तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। तो आप लोग भी अगर दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करिएगा कि रात में उठ के पढ़ें, बट पढ़ाई जरूर। और सोशल मीडिया पे भी 3rd ग्रेड को लेके बहुत सारी बातें चल रही है, तरह तरह की अफवाहें कि अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, तो एग्ज़ाम पक्का किसी भी कंडीशन में डिले होगा। तो अगर डिले हो भी गया तो अच्छी बात है ना, हमें तो और प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा, कर जाएगा। बट आप लोग इन सब बातों पे ध्यान ना दें, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो रेगुलरिटी बनाए रखें। मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि टाइम है अभी पढ़ने का, अच्छे से पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो अनमेरिड है वही बता सकते हैं। और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कर रही है, तो अगर हो भी गया तो अपना इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छी बात है, थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। बट है ना, इन सब चीज़ों को सुन के आप ऐसा मत करना कि चलो टाइम है अभी तो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे मत करना। और जो टीचर्स लोग वगैरह है ना, और वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि एग्ज़ाम आगे जाएगी, तो मैं उन लोगों से, मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, बट फिर भी
ऐसे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे गुमराह हो जाते हैं। हम हमारे कितने ही एज हो जाए, पर हम स्टूडेंट हैं, अगर कोई हमसे बड़ा टीचर ऐसे बोल देता है ना, तो हम उनको फॉलो करते हैं यार, तो फिर हमें भी लगता है कि चलो यार टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे। बाकी उनको ऐसा नहीं करना, मतलब उनको ये कहना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, एग्ज़ाम फिक्स डेट पर ही होगी, तो हम अपनी रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। और थोड़ा सा हमें पर प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर कि भाई एग्ज़ाम है, और खुद भी ऐसे मोटिवेट रहते करते कि हाँ एग्ज़ाम है, हमें पढ़ना ही पढ़ना। अगर कोई बोल देता है कि एग्ज़ाम डिले होगा, तो अपने आप हमारा मन ऐसे करने लग जाता है कि चलो एग्ज़ाम तो थोड़ा आगे खिसक गया है, तो पढ़ लेंगे, क्या है अभी। तो हाँ, हमें भी पता है कि अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, और अक्टूबर आज 21 अक्टूबर हो गया, नवंबर दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम है, तो वो सरकार के हाथ में है, जब चाहेगी तब करवा देगी एग्ज़ाम। हमारा काम है पढ़ाई करना, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। बहुत सारी चीज़ें आएगी अभी तो, देखना अगर लास्ट अक्टूबर तक भी अगर फॉर्म फिल नहीं हुए, तो बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाएगी। तो बाकी चीज़ें जब फॉर्म फिल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा, हमें जाके फॉर्म फिल करना है। और हमारा काम है सबसे पहले पढ़ाई करना, अच्छे से तैयारी करना। तो बस अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे, थर्ड ग्रेड पे, रीट मेंस पे होना चाहिए। तो बस, और फेस्टिवल को भी इंजॉय करो। जिन्होंने दिवाली सेलिब्रेट कर ली, बहुत अच्छी बात है। कैसे सेलिब्रेट किया आपने बताना कमेंट करके, और नहीं की तो आप भी 21 को कर लीजिएगा। और बहुत अपनी अपनों के साथ में बहुत अच्छे से रहिएगा, करिएगा, फ्रेंड से सबसे मिलिए करिए, और साथ साथ में पढ़ाई भी करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।